हम लोगों ने संकल्प लिया था कि 108 फीट की जो है प्रतिमा लगवाएंगे, तो उसी को लेके हम लोगों ने जो है ये 108 फीट का पहले तो फरसे का ही स्थापित किया है। आने वाले समय में यहाँ पे हम लोग गुरुकुल और इस तरह की व्यवस्थाएं भी करेंगे, संस्कृत विद्यालय भी बनाएंगे। परिणाम जो भी हो, भगवान परशुराम की प्रतिमा लगेगी। ग्रंथों में जो वर्णित है कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, उसके बाद फिर आपका जो है श्री रामचंद्र जी आते हैं, विष्णु जी आते हैं। तो जो भगवान विष्णु के अवतार है, आप उन्हें जो है जो महापुरुष बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो ज्ञान है उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। और इसी चीज से जो है जनता जवाब देगी। ब्राह्मण समाज जो है, हमारे आराध्य जो भगवान परशुराम, उनके प्रति इस तरह की आस्था रखना या इस तरह की सोच रखना, इसका खामियाजा ये लोग भुगतेंगे। पाप भी मान सकते हो आप, ये बहुत घोर पाप कि भगवान को महापुरुष बता रहे हैं, अपने आप में बड़ा पाप। और समय आ रहा है, पता चल जाएगा इस तरह की चीजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी देख रहे थे अब तक कि परशुराम का जो मंदिर है उसमें भव्य आयोजन हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि सीएम पद का दावा ठोक रहे हैं, उन्होंने यहां पर आके पूजन किया है, कार्यक्रम भव्य आयोजन किया। और इस कार्यक्रम को करने वाले आयोजक हमें मिल गए हैं, उनसे बात करेंगे। इससे पहले तो बताएं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरविंद शर्मा है और मैं चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ का जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संयोजक उत्तर प्रदेश हूँ। तो ये जो आयोजन है कैसे हुआ, कितना समय लगा, कब से तैयारियां चल रही? इसके लिए लगभग हम लोग जो है पिछले लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने संकल्प लिया था कि 108 फीट की जो है प्रतिमा लगवाएंगे। तो उसी को लेके हम लोगों ने जो है ये 108 फीट का पहले तो फरसे का ही स्थापित किया है और उसके साथ साथ ही जो है एक भगवान परशुराम का मंदिर बनाया है, जिसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई संतोष पांडे जी जो हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे चेतना पीठ के, उनके सौजन्य से और समस्त ब्राह्मण समाज जो इसमें सभी लोगों का योगदान है, उनके योगदान से हम लोगों ने इस चीज़ को जो तैयार किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सौजन्य से इसका भूमि पूजन एक तरह से कराया है। और आने वाले समय में यहाँ पे हम लोग गुरुकुल और इस तरह की व्यवस्थाएं भी करेंगे, संस्कृत विद्यालय भी बनाएंगे और उस तरह की चीज़ों को हम लोग बढ़ावा देंगे। और एक संदेश दिया है कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज ने कि इस बार भगवान परशुराम चेतना पीठ की तरफ से जो है जो चीज़ें चल रही हैं, निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग कई जगह, हस्तिनापुर में एक प्रतिमा लगवाई थी हम लोगों ने, गढ़ में हम लोगों ने प्रतिमा लगवाई है और आपका मेरठ में हम लोगों ने प्रतिमा लगवाई है, गाजियाबाद में हम लोग प्रतिमा लगवा चुके हैं, अलीगढ़ में हम लोग प्रतिमा लगवा चुके हैं। उसी के सौजन्य में हम लोग कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मणों को जो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि 108 फीट की जो प्रतिमा लगेगी, वो जिसका अभी कहीं से भी कोई, कहाँ लगेगी, कब लगेगी, ऐसा कुछ? उसका जो हमारी चीज़ें जो प्लानिंग है, आज हम लोगों ने जो स्थापना की है 108 फीट के फरसे की, उसी के क्रम में हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। यहीं पर हम लोग जो है आने वाले भविष्य में 108 फीट की प्रतिमा लगवाएंगे, प्लस गुरुकुल बनाएंगे इसको जो है। तो इस क्योंकि जो गुरुकुल बनेगा और 108 फीट की जो प्रतिमा लगेगी, वो सिर्फ जो फरसा है उसकी ही लगेगी सर? नहीं, फरसा नहीं, पूरे भगवान परशुराम की मेटल की जो है मूर्ति बन रही है और उसका ऑलरेडी जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है। राजस्थान में एक जगह से हम लोग बनवा रहे हैं और वो ऑलरेडी प्रोसेस में है चीजें। कब तक हो जाएगी? जीत के बाद? चुनाव के बाद जो है उसको लगाएंगे। अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो परिणाम जो भी हो, भगवान परशुराम की प्रतिमा लगेगी। परिणाम जो भी हो, भगवान जी की प्रतिमा लगेगी। अच्छा, ये बताइए कि राम जी का आज गमछा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पहन लिया है, आज देखा, उसमें भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और भगवान को सभी लोग मानते हैं, तो उसी आस्था में जो है उन्होंने उसका वो किया। और कहीं ना कहीं चुनाव का लेकिन जो गमछा था वो भगवा नहीं था। भगवा होना ना होना वो एक अलग तरीके की चीज़ें हैं और समाजवादी जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें समायोजित हैं। उसके क्रम में ही हम उसको सिर्फ भगवा कलर से उससे नहीं जोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे जितने भी पंडित लोग थे, जिन्होंने शंखनाद किया, जिन्होंने डमरू बजाया, उस तरह की चीज़ सब भगवा वस्त्र में थे। वो देखने का नजरिया आप लोगों को सिर्फ उनका गमछे का जो कलर है वो दिख रहा है। और जो यहाँ पे जो जितने पुरोहित थे, सब लोग थे, सबने जो है भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मतलब रंगों का कोई मतभेद नहीं है। अच्छा, चलिए, 2022 में अगर समाजवादी पार्टी आ जाती है तो सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव लड़ने का क्या रहेगा? चुनाव लड़ने की जो चीज़ें रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर हो और लोगों को रोजगार मिले, उचित जो है चिकित्सा व्यवस्था मिले, उन चीज़ों पर जो है मेन फोकस रहेगा। और कहीं ना कहीं समाजवाद की जो सोच है, जिसमें सारी जात बरादरी धर्म सबको बुला के विकास कार्यों पर जो है काम किया जाए, उसको लेके जो चीज़ें हो रही हैं उस पर काम करेंगे आगे भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, भव्य आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहना चाहेंगे?
भारतीय जनता पार्टी की जो चीज़ें जिस तरह से चल रही है, अगर हम अपने आराध्य भगवान परशुराम की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो है तिथि पर जो है अवकाश होता था, राष्ट्रीय अवकाश, वो उन्होंने निरस्त कर दिया, सिर्फ ये बताते हुए कि भगवान जो परशुराम हैं वो एक सिर्फ महापुरुष हैं, जबकि आप योगी जी एक महंत हैं, उन्हें धर्म का इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ये कई सारे सवाल उठाए, महंत ने खुद, जो महंत यहाँ पे पूजा पाठ करे थे, उन्होंने मैं सवाल, पूरी बात बता रहा हूँ आपको। ये वाकायदा वेदों में, ग्रंथों में जो वर्णित है कि भगवान विष्णु के 6 अवतार हैं, उसके बाद फिर आपका जो है श्री रामचंद्र जी आते हैं, विष्णु जी आते हैं, तो जो भगवान विष्णु के अवतार हैं आप उन्हें जो है जो महापुरुष बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो ज्ञान है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। और इसी चीज़ से जो है जनता जवाब देगी। ब्राह्मण समाज जो है, हमारे आराध्य जो भगवान परशुराम है, उनके प्रति इस तरह की आस्था रखना या इस तरह की सोच रखना, इसका खामियाजा ये लोग भुगतेंगे। कैसे भुगतेंगे? जो ये एक बड़ा अपमानित जो शब्द उन्होंने यूज़ किया है और जो इन्होंने अवकाश बंद किया, वो कहीं ना कहीं इसका परिणाम भुगतने जा रहे हैं चुनाव में, वो जिस तौर पर भी जो है जनता देगी। तो वो तो जनता देगी कि पाप लग गया है? पाप भी मान सकते हो आप, ये बहुत घोर पाप है कि भगवान को महापुरुष भगवान कहते, को पाप महापुरुष बता रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा पाप है। और समय आ रहा है, पता चल जाएगा किस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो समय आएगा और पता चलेगा, लेकिन समय कब आएगा, वो घड़ी कौन सी होगी, 2022 के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर।